चीन की एक बोध कथा है। चीन के एक जैन गुरु अपने शिष्यों को अध्यात्म की शिक्षा के साथ साथ तलवारबाजी की शिक्षा भी दे रहे थे। उनके सभी शिष्य बड़े ही होनहार थे। उन शिष्यों में एक जो शिष्य था वो बड़ा ही उत्साही था। वो कई तरह के प्रश्न करता था। एक बार उस शिष्य ने अपने जैन गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा तलवारबाज कौन है। गुरु कहते हैं इस पहाड़ी के पीछे एक घाटी है, उससे आगे तुम जाओगे तो एक बड़ा सा चट्टान है, तुम वहाँ जाओ और जाकर उस चट्टान को अपमानित करो। तुम उस चट्टान का कई तरह से अपमान करना। जब वो कोई प्रतिक्रिया ना दे तो उसे तुम ललकारना। फिर भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो तुम अपनी तलवार से उस पे प्रहार करना और तब तक प्रहार करना जब तक वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ये सुनकर शिष्य हैरान हो जाता है और वो अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। चट्टान पे प्रहार करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मेरी तलवार ही टूट जाएगी, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरा ही होगा। गुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ा तलवारबाज वही है जो उस चट्टान की तरह है, जो तलवार को अपने म्यान से निकाले बिना ही यह साबित कर देता है कि उस पे जीत पाना असंभव है। महान तलवारबाज बनना है तो उस चट्टान की तरह बनना होगा। हमें अपने काम में इतना मजबूत और निष्णात होना चाहिए कि कोई गलती या कमजोरी की कल्पना भी ना कर सके। गुरुदेव की शिक्षा और बातें शिष्य को समझ में आ गई। मित्रों, कई बार छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी जगहों पे लोग अपनी पावर और अपनी बड़ी होने का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बड़ा वास्तव में बड़ा वो नहीं है जो अपनी बड़ाई का प्रदर्शन करे, अपने बड़े होने का प्रदर्शन करे। वास्तव में मजबूत और पावरफुल वो नहीं है जो अपनी शक्ति हर जगह दिखाए, बल्कि आपके बिना बताए, आपके बिना दिखाए यदि सामने वाला स्वयं इसे स्वीकार करता है, वो जान जाता है और मान लेता है कि आप बड़े हैं, तो वास्तव में आप बहुत बड़े हैं।